हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर, टीजीटी मैथ। आप स्टूडेंट के मिड टर्म आने वाले हैं। क्लास 7 के मैथ का जो मिड टर्म है 6 अक्टूबर 2025 को है। ठीक है, 60 मार्क्स का ये होगा पेपर और 2.5 घंटे का समय रहेगा इसमें। मैं आपको आज मैथ का जो पेपर सोल्व कराऊंगा मिड टर्म के लिए। तो आप थंबनेल में देख रहे हो 60 आउट ऑफ 60। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको ध्यान से बस इसको देखना है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना है। एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस करो। 60 आउट ऑफ 60 उसके आ जाएंगे। मैं एकदम आराम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है। इसमें क्या है, ये आपका पेपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक बात को मैं आराम से बताऊंगा, आप देखना, ठीक है। मिड टर्म है, इसमें आप देख रहे हो 2025-26 क्लास 7 मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन कितना है, 2.5 घंटे का होगा, है ना। इसमें ये सारी बातें कि सही प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है। आपको सारे प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से करने हैं, ठीक है। इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको सब पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। पहला हो गया अनिवार्य रूप से करने सारे क्वेश्चन। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न है, सेकंड वाला पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसको खंड ए ब स द ई में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 नंबर, खंड एम में 1 प्रश्न है जिसके 12 बहुविकल्प है, प्रत्येक उपभाग 1 अंक का, ठीक है। खंड ए है, 12 क्वेश्चन है, सब 1-1 नंबर के, तो 12 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 4 नंबर देखो, खंड ब में 6 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक के हैं, 6 दूनी 12 यहाँ से हो गए, ठीक है। और खंड स में 3 प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक के, 3-3 9। और खंड द में 3 प्रश्न है, प्रत्येक 5 अंक के, 5-3 15 यहाँ से हो गए, ठीक है। ऐसे करके इसका सारा है, आप ढंग से देख लेना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, तब आप साथ साथ में कर लेंगे। देखो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। बस आपको ध्यान से देखना है, आपके पूरे आउट ऑफ फुल 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस करना है, एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। लेकिन आपके मैं एकदम आराम से समझाऊंगा एक बार में, जिससे आपको समझ में आ जाए। बस आपको ध्यान से देखना है इसको ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और ऐसी मैथ की और ट्रिक आती रहेंगी, क्लासेस आती रहेंगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अपने दोस्त को भी शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो। संख्या रेखा पर -4 गुणा 4 का मान इसमें से निम्न में से कौन दाईं ओर स्थित होगा। क्या है, इसमें दाईं ओर स्थित होगा, ठीक है। तो आपको रेखा का अभी दाईं ओर कौन सा स्थित होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो देखो, आपको ये एक तो -4 है, गुणा में +4 है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। जो सेम सेम निशान, देखो एक तो होता है प्लस, एक दो डंडी सेम सेम मिलाई ना, 2 रेखा को, तब जाके प्लस बनता है, ठीक है। और एक सिंगल वाला माइनस होता है। तो कोई भी 2 निशान एक जैसे होंगे तो प्लस आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देते हैं, मल्टीप्लाई मानो, प्लस प्लस मिलके क्या होगा, 2 एक जैसे हो गए तो प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। अब इसके अलावा अलग अलग है ना, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो दोनों के क्या होंगे, माइनस ही होंगे। और जब 2-2 है तो प्लस ही होंगे। जैसे प्लस प्लस का प्लस हो गया और माइनस माइनस का भी क्या हो गया, प्लस हो गया। एक जैसे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है ना। तो अपने यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, ये तो प्लस माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 अलग अलग हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 4-4 16 वो भी माइनस के, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे हम, या बीच में 0 है, इस साइड प्लस का आएगा 1 2 3 4, और इस साइड आएगा -1 -2 -3, है ना। इस हिसाब से अब -16 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, मान लो -16, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर -4 गुणा 4
ठीक है, मतलब माइनस के 16 है जो हमने सोल्व कर लिए, का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर स्थित होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन है, देखो माइनस, इसका आंसर आएगा ए -17। तो यहाँ पे -17 है, उसके दाईं ओर तो है ना -16। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा -17। ठीक है, बाकी ये सब तो इसके इस साइड आएंगे, दाईं ओर नहीं आके बाईं ओर आएंगे बाकी सब ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए -17। दूसरा देखो सेकंड, पहले में सेकंड आंकड़े दे रखे हैं आपको, इसका परिसर याद करना है। तो बच्चों मैथ ऐसी चीज़ है जो आप अभी पढ़ लोगे ना, ये हमेशा वही रहेगी। ठीक है, और बेसिक मैथ तैयार होना बहुत ज़रूरी है, आगे जाके वरना बहुत दिक्कत आती है। अभी ये जो आंकड़े का परिसर है ये आप भी सीख रहे हो। ठीक है, और आगे जब तक आप जॉब लगोगे ना तब तक आपके काम आएगा ना। तो अभी पढ़ लो, डबल फायदा है, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे और आगे आप पढ़ना तो पड़ेगा देखो है ना। तो अभी पढ़ लो, डबल फायदा है ना। अब परिसर देखो क्या होता है, हमेशा याद रखना, परिसर का क्या, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, देखो 21 है, ये रही। ठीक है, और सबसे छोटी क्या है 3, तो इसका डिफरेंस कर लो। 21 - 3 कितने होते हैं 17, कितने नंबर पे है बी पे। ठीक है, परिसर जब भी निकालना है तो आपको क्या करना है, परिसर निकालना तो डिफरेंस सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी थी 21 और सबसे छोटी 3, अंतर निकाल लिया 17 आ गया। तो 2 में क्या है, बी नंबर पे है 17 आंसर। ठीक है, 3 का देखिए भाई, x का मान का उपयोग करके निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है। ठीक है, x बराबर 5 है, x की वैल्यू 5 रखनी है ना, और कौन सा बना सकता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, पहला आएगा, देखा कैसे है। 2x + 3 बराबर 13 था, 2 की जगह पे 2x है ना, ये x मतलब मल्टीप्लाई में है, तो x की जगह पे 5 रख देते हैं, प्लस में 3, देखते हैं 13 आता है क्या। तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10, और प्लस में क्या है 3, 10 और 3 क्या आएगा 13 आ गया ना, और इस साइड भी 13 और इस साइड भी 13, तो 13 बराबर 13 मतलब आ गया। तो इसका क्या आएगा, 3 वाले में पहला x की वैल्यू 5 रखने पे पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि इधर भी 13 और इधर भी 13। ठीक है, दोनों साइड 13 बन रहे हैं, सेम टू सेम इक्वल लगा ना, इसलिए इसका क्या आएगा 3 में ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखो। हाँ, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, आगे तक ये आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। यदि किसी कोण का पूरक 79 है तो वह कोण होगा। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आते हैं, एक तो पूरक और एक समपूरक। ठीक है, पूरक क्या होता है, जिनका योग कितना होता है 90। ठीक है, और समपूरक का होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पूरक बोला है तो 90 है ना, तो अपने को एक एंगल दे रखा है, तो 90 - 79 कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 0 में से 9 जाएगा नहीं, एक इधर से कैरी ले लेंगे, असल ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, और इसने कैरी असल दी थी, कैरी दी थी, तो 9 का 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1। तो हमारा आंसर क्या आया 11। मतलब जो 79 था पूरक पूछा था, तो इसे 90 में माइनस कर दिया, 11 आ गया। 11 कौन सा नंबर है, ए। ठीक है, तो 4th में हमारा आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसको, अधिकतम वैल्यू कर दी मैंने इसकी थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो, हाँ 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा x का योज्य व्युत्क्रम नहीं है। नहीं देख लेना, यहाँ पे नहीं दे रखा है ना, नहीं को ध्यान से देखा करो, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, नहीं है बोला है। अब देखो पे चेक करते हैं, इसका आंसर वैसे पहला आएगा, मैं देखते पता चल जाता है क्यों आएगा। देखो अभी मैंने बोला था कि सेम सेम निशान हो तो क्या होते हैं, प्लस होता है। तो बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका तो व्युत्क्रम के क्या मतलब होता है, तो पूछा था, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। और यहाँ पे जो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो व्युत्क्रम कहाँ हुआ, -x और माइनस माइनस प्लस, तो x का x आ गया, तो ये पहले से x था, सेम टू सेम आ गया, व्युत्क्रम नहीं हुआ। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको बी को सोल्व करते हैं तो एक्स में -1 की मल्टीप्लाई करें 1 की करते हैं तो वही आता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस एक्स, तो एक्स का उल्टा हो गया ना। बाकी सारे एक्स के उल्टे हैं, लेकिन ये ए वाला सेम टू सेम एक्स का एक्स ही हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये इसका आंसर नहीं पूछा था, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम कौन सा नहीं है, तो पहले वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का देखो, एक वर्ग की परिधि सदैव होती है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, व्यास के 3 गुने से अधिक होती है। ठीक है, तो व्यास के 3 गुने से अधिक होती है वर्ग की परिधि, याद कर लीजिए इसको। तो 6 में डी। 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 3D आकृति है। ठीक है, तो इसमें जो 3D आकृति, बाकी सब तो हम कागज पे बना सकते हैं, है ना। 2D आकृति है, वर्ग वगैरह, ये गोला है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये है 3D आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर देखो, यदि दो संपूरक का अनुपात 1:2 अनुपात में है तो बड़ा कौन बताइए। अभी मैंने बताया था संपूरक क्या होता है, जिसका योग कितना, तो 180 है ना। तो 1x जो रेशियो में देते तो x लगा लिया करो, 1x + 2x। ठीक है, इसका जो सम कितना होना चाहिए भाई, 180 मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो 3x हो गया इनका, 1x और 2x, 3x बराबर 180। तो x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाता है, दूसरी साइड जाने पे प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, 180 / 3। ठीक है, तो 3 6 18 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। बड़ा पूछा था। ठीक है, तो बड़ा तो ये है 2 × x है ना, तो 2 × x की वैल्यू क्या है हमारी, 60। तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। 120 देखो कौन से ऑप्शन में, ए वाले में है। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आए, थोड़ा सा स्पीड लगे तो स्लो कर लेना, स्पीड स्लो लगे तो हाई फास्ट कर लेना, दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन एकदम से अच्छे से करके जाना है, पूरे में पूरे मार्क्स लेके आने सबको। तो 8 में ए नंबर हो जाएगा 120। 9 नंबर का देखो भाई, y का वह मान जिसके लिए व्यंजक इतना इतना बराबर है। ठीक है, इसको भी रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो हो जाता है तब तो सीधा ही आंसर आता है, मतलब देखते पता चल गया इसका आंसर -16 आएगा। अब देखो रख के दिखाता हूँ आपको, y की जगह पे जहाँ जहाँ y है वहाँ -16 रख देंगे, तो y -15, तो -16 -15 रख दिया, ब्रैकेट। ठीक है, बराबर बोल रखा तो बराबर लगाते हैं। देखो 2y + 1, तो 2 मल्टीप्लाई में y है तो -16। ठीक है, +1। तब सोल्व करते हैं। माइनस और माइनस मैंने अभी कहा था क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को प्लस कर दो, और जो निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा हो, तो दोनों माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का तो निशान आ गया, प्लस कर देंगे। 15 15 30 और 1 31, इक्वल लगा दिया। फिर ये देखो 16 दूनी 32। ठीक है, माइनस का 32 प्लस का 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस अलग अलग निशान है, तो 32 है ना, 16 दूनी 32, 32 में से जाएंगे तो 31। निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। 32 का माइनस का है तो माइनस का निशान आ गया, बराबर इधर ही माइनस का 31, तो दोनों के आगे इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, -16 रखने पे इक्वल आ गया, बराबर ही तो बताया था इसमें देखो। ठीक है, बराबर बताया था ना 9 नंबर में बराबर, तो बराबर आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 में डी, -16। दस नंबर का देखो, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, यदि तार को पुनः मोड़कर एक वर्त बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बतानी है। ठीक है, पहले क्या बनाया हमें, वर्ग होता है, ये तो होता है वर्ग, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान चौकोर, और ये होता है वर्त मतलब गोला। ठीक है, पहले वर्ग था ना, अब ऐसे करने पे हमें इनका परिणाम निकालना होता है। ठीक है, तो मैं इसका एक परिणाम निकालता हूँ, वो फॉर्मूले में याद होने चाहिए। वर्ग का क्या होता है, ठीक है,
और फिर वर्थ का क्या होता है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक परिमाप का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जितने भुजा वाली जो त्रिभुज, चतुर्भुज, षडभुज जितनी भी भुजा की है उनकी सारी भुजाओं को पकड़ के ऐड कर दो, है ना, तो हो जाएंगे उसका परिमाप। तो वर्ग है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, तो वैसे कर लो चाहे 4 गुना भुजा कर लो ना, तो इसका फॉर्मूला भी होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, बराबर में दूसरा वर्ग रख देते हैं वर्त। वर्त का क्या होता है भाई, 2πr, 2πr। ठीक है, तो 4 गुना भुजा, भुजा दे रखा है 22 सेंटीमीटर और r पूछी त्रिज्या, तो 2 पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, और r अब इसे कट कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, देखो कट करना। जब बीच में इक्वल हो तो ऊपर ऊपर से माइनस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। जैसे इस एक साइड 22 है ऊपर, दूसरी साइड 22, कट हो गया। ठीक है, एक साइड 2 है, 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में इधर 7, दूसरी साइड जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 7 कितना हो गया, 14। ठीक है, इधर r बस गया, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 7 कितने होते हैं, 14, तो r की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब देखो कौन से वाले ऑप्शन में 14, 9 में हमारा आंसर आएगा 14। तो अभी देखते हैं, 14 हमारा है 9 में, ए वाला सही हो जाएगा इसमें, 9 में ए। ठीक है, दोबारा देख लेना वीडियो को ना, रोक के बैक करके, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा योग संपूरक है। अभी मैंने क्या कहा था, संपूरक क्या होता है, जिसका योग कितना होता है, 180। अब इसमें सी वाला आंसर आ जाएगा, देखो ऐड करके देखो, 75 + 105। ठीक है, 75 और 105, 180 साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो संपूरक मतलब 180, जिसका योग कितना होता है, 180 होता है, तो आंसर सी आ जाएगा। 9 में क्या है, सी। बाकी सब करके देख लेना, देखो इसका भी 120 आ रहा है, 181 आ रहा है, हाँ ऐसे किसी का नहीं आ रहा, सिर्फ सी नंबर का आ रहा है। खंड बी, देखो पहले वाला खंड क हो गया है, खंड ख कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो करते हैं, क्या कह रखा है इसमें, निम्नलिखित आकृतियों, बस आपको तो क्वेश्चन के आंसर देते रहने, जहाँ पे अथवा आ जाए ना उसमें से एक का करना है, बस जो भी आपको अच्छा लगे वो बता दूँ, आगे आ जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममिति रेखाएं खींचिए। ठीक है, सममिति क्या होता है, वो रेखा जो उसको 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, वो होता है सममिति रेखा होता है। तो अभी सममिति रेखा खींचनी है, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आयत है ना, ये क्या है, आयत है। तो इसको सममिति रेखा 2 तरीके से कर सकते हैं, देखो एक तो ये, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल तरीके से, एक वर्टिकल तरीके से। एक तो ये खींच दी, ठीक है, दूसरा बनाते हैं, देखो मैं बनाता हूँ, एक तो ये तरीके से खींच दी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ऐसे, तो दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। वैसे 2 सममिति रेखा खींच के एग्जाम में आप दिखा देना। ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3, x का मान बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, x का मान बताना है। तो इसमें क्या होता है, देखो 2 समांतर रेखा है L और M। समांतर रेखा क्या होती है, ये देखो यहाँ पे निशान भी है पैरेलल का, समांतर रेखा का। वे रेखाएं जो आगे पीछे बढ़ाओ, कितनी भी बढ़ाओ, वो कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कट नहीं करती, टच नहीं करती, है ना। तो वो तो समांतर, जब ये 2 समांतर रेखाओं को, और एक ये देखो TM, देखो 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको ये कभी नहीं मिलेगी। इनको एक तिर्यक रेखा जब काटता है तो इनका 2 एक्स इंटरनल एंगल है ना, वो बराबर होता है। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये x की वैल्यू है, जैसे ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 110। समझ में आ रहा होगा, वैसे मैं एकदम से आराम से करा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझा के अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। जो भी यहाँ बोल रहा है उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना। क्या लिखा है, किसी संख्या के 2 गुणे में से 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मान लो वो संख्या क्या है, x है, क्या है,
x, वो संख्या मान लो x है, ठीक है। किसी संख्या के दो गुणे में से, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मतलब पास रख दो, उसके दो गुणे में से 13 घटाने पर, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ऐसे लिख दो, उसमें 13 घटा दो, 3 प्राप्त होता है, मतलब आंसर जो आता है वो क्या होता है 3। ये समीकरण हो गया, बस ये समीकरण हो गया, ऐसे लिखना था आपने, ठीक है। 2x माइनस 13 इक्वल टू 3, 2x माइनस 13 बराबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, अभी इसमें अथवा दे रखा है, ये अथवा दिख रहा है, तो या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। मैं आपको सारे समझा के जा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। तो क्या हल कीजिए, इसको हल करना है, इसमें हल करना मतलब जो p दे रखी है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके क्या लिखा है वो आपके सामने 10p प्लस 10 बराबर 100। अब ये 10 प्लस में है ना, जो निकालना वो एक साइड रखो, तो 10p को तो इधर रखो, प्लस में 10 है तो उधर जाके इक्वल 100 ये दे रखा है, और ये p 10p है, प्लस वाला 10 है ना, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। जो प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो प्लस की चीज़ इधर जाके माइनस में हो जाएगी, है ना। तो 100 में से 10 जाएंगे तो कितने बचे 90, ठीक है। अब देखो ये क्या है 10p, हमें निकालना p, तो 10 को भेजना पड़ेगा दूसरी साइड, तो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा ना, ठीक है। तो 10 की टेबल में कितनी बार बोलने पर 90 आएंगे, 10 9 90, और या फिर 0 से 0 कट दो, 1 से नीचे कोई मतलब नहीं है तो 9 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, ठीक है। तो इसमें आंसर आ गया p की वैल्यू 9। अथवा मैंने आपको दोनों करा दिए हैं 4 नंबर के, जो अच्छा लगे वो कराना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेटर 8 पारियों की निम्नलिखित रन बनाता है, ये 8 पारी है, इसमें निम्नलिखित रन बनाया क्रिकेटर ने, रनों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो भी जितना है उसको ऐड करते हैं और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे हम 58 प्लस 76 प्लस, ऐसे सारे संख्या को ऐड कर देंगे ना, और इसको ऐड करने पे क्या आएगा, आप ऐड करो, ऐड करने पे इसका आएगा 400, ठीक है। ऐड कर लेना आराम से, 8 संख्या जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसको कट करें, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 0 का 0, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 50, ठीक है। तो हमारा जो क्रिकेट जो माध्य है वो 50 आ जाएगा 50, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, हमें ध्यान से देखना, एक स्थान ए की ऊंचाई समुद्र तल से 18 मीटर है, ठीक है। जैसे जैसे बोले वो कर दो, मान लो ये समुद्र तल है, समुद्र, ठीक है, ये समुद्र तल है। अब उससे ए की ऊंचाई समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये 1800 आ गई, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया ए, ठीक है। दूसरा स्थान बी समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है, ठीक है। दूसरा मान लिया वो 700 है, 700, और ये था 1800 ना, और नीचे बोला तो नीचे ये समुद्र तल हो गया, ये नीचे बी है ना, तो इन दोनों स्थानों के मध्य क्या अंतर होंगे ना, तो अंतर के लिए अंतर करके दिखाता हूँ। देखो पहले 1800 प्लस में था, फिर अंतर मतलब माइनस, दूसरा नीचे है तो माइनस, माइनस 700, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस मैंने क्या था प्लस हो जाएगा, तो 1800 में 700 ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, ऐड करके बताओ भाई, 18 में 700 ऐड करेंगे तो आएंगे 2500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500, ठीक है। मीटर है तो मीटर लिख दो, इंग्लिश में एम लिख सकते हैं, हिंदी में मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यकीन मानो ये अभी आप जो सीख रहे हो आगे तक यही है, ठीक है। अभी ये अच्छे कर लोगे तो डबल है फायदा, भी मार्क्स आ जाएंगे, आगे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा जॉब लगने के लिए। 7 नंबर, आंकड़ों का बहुलक और माध्य का ज्ञात करना है। देखो बहुलक क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें बहुलक जो जितनी सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो बहुलक है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार मेरे को दिखाई दे रहा है 14 आए हैं, 14 नंबर आया, 1 2 3 बार सबसे ज़्यादा बार आया, तो बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया 14, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है बताओ, माध्यिका क्या होती है, पहले तो इसको
अवरोही क्रम में इसको लिखना है ना, आरोही क्रम में सबसे छोटे से बड़ा। ठीक है, सबसे छोटे से बड़ा लिखते हैं। सबसे पहले क्या था इसका, देखो सबसे छोटा है 12, फिर 12, ठीक है, ऐसे इसको नंबर, फिर 13, फिर 13। अब कितनी संख्या थी ये, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9। माध्यिका होती है बीच वाली संख्या, यहाँ पे जो आएगी वो इसकी माध्यिका होगी ना। 4 संख्या इधर छोड़ दी, 4 आगे छोड़ देंगे। अब 13 13 हो गया, अब 14। अब मुझे यहीं पे पता चल गया कि इसकी माध्यिका कितनी है, 14 है। ठीक है, 5वें नंबर पे जो है वो माध्यिका है, तो हमारा बहुलक भी कितना हो गया, 14, और माध्यिका भी कितना हो गई, 14 हो गई। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे और बीच की जो चीज़ होती है वो माध्यिका होती है। ठीक है, जब संख्या की जाओ विषम में हो, ये कितनी थी हमारे पास, 9 थी ना, तो 4 संख्या छोड़ दी, 5वें नंबर की हो गई। ठीक है, और ये सम हो तो बीच वाली 2 संख्या उसको जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, वो आएगा तब वो बता देंगे। अभी आपको ये समझना है। तो बहुलक और माध्यिका कितनी हो गई, 14। बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आए वो, माध्यिका मतलब अवरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे, और जो बीच की संख्या होगी वो क्या होगी, माध्यिका होगी। 9 है, 9 थी ना इसमें, हाँ, तो इस फॉर्मूला क्या होता है, 9 - 1/2। ठीक है, तो 9 - 1 8, 8/2 कितनी हो गई, बस 4 छोड़ के 5वां नंबर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। नेक्स्ट, एक वर्ग की परिधि 31.4 है, वर्ग की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वर्ग की परिधि दे दी, कितनी दे दी, 31.4 है ना। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, पहले भी करके आए थे, 2πr। ठीक है, ये दे दी हमें 3.14। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 2 होती है, एक तो 3.14 होती है और एक 22/7। यहाँ 31.4 3.14 दिख रहा है मेरे को, तो 3.14 ही लेंगे यहाँ पे। 3.14 गुणा में r बराबर में, इधर है 3.14, नहीं 31.4 है इसमें ना, इसमें है 31.4। ये पॉइंट हटा देता हूँ, 31.4। ठीक है, अभी देखो पॉइंट हटाने के लिए जितनी संख्या के बाद में पॉइंट है उतने डिजिट नीचे रख देंगे। जैसे इसका हटाना है मेरे को 3.14, तो इसके नीचे दो डिजिट के बाद है तो 2 0 और 1। इधर एक संख्या के बाद है तो 1 0 और 1, ये पॉइंट हट जाएंगे आपस में ना। अब मान लो दोनों के पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट वाली में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, पॉइंट हट गए। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। दोनों साइड मैंने बताया था दोनों इक्वल की दोनों साइड कट हो सकता है, जैसे 1 0 से 1 0 कट हो गई ना। तो 3.14 है तो 3.14 ये कटा हुआ यहाँ से। ठीक है, अब ऊपर नीचे जैसे होता ही है, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। ठीक है, सब कुछ कट हो गया, इधर 5 बचा है, इधर r बचा है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा दूसरी साइड। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी त्रिज्या की, r की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, अब r तो आ गई, दूसरी चीज़ और निकालनी थी हमें, वर्ग की त्रिज्या निकाल दी हमने, क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, r याद रखना 5 है। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई, 5 आ गई, लिख देते हैं हम 5। और अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या थी, 3.14, और r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। 3.14 स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5। ठीक है, इसको आप गुणा करोगे, गुणा करके देखो आप क्या आएगा आपका, आप जो इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 78.5 आ जाएगा आपका, क्या आएगा 78.5 का, क्या देख लेना आप है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, और ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसको क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, और इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसा नहीं है हिंदी वाले इंग्लिश नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखो इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, जॉब लगोगे ना तब भी आता है। जिसको आप देखो, आप समझ लो आपको आ जाएगा ना। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर चलने में कितना
बार घूमना पड़ेगा ना। तो इधर तो देखो पहले सेंटीमीटर है और इधर मीटर है, तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 352 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, 100 से कर जितनी जीरो उतनी जीरो आगे बढ़ा दो, तो 350 2 जीरो आगे लिख दो, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, शॉर्ट तरीका हमें सीखता जाना चाहिए ना। 350 352 था ना ऐसे, हाँ 352 था। दोबारा लिखते हैं हम 352 और गुणा में 2 जीरो लगा देंगे, हो गया। यह हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसके कितने लगाने पड़ेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2πr से, इसमें 2πr से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता है 2πr से, है ना। 2πr हम अलग से निकालेंगे। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, 2πr कितना 28। अब 7 7 चौक 28, अब ये 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 दूनी 16, असल 1 8 दूनी 16 1 17 176 है, तो 2πr की जगह 176 रख देंगे हम। तो 35200 डिवाइड बाई 176, इसको कटिंग कर लेंगे ना, इसको कट करके और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको सोल्व करना भाई, इसका आंसर क्या आएगा 200 आएगा क्या इसका आंसर, चेक करो 200 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कट कर लेना धीरे धीरे बैठ के इसमें। और जब आप कितना आया था हमारा 2 पाई आया था 176, इसका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 चक्कर इसमें लगाएगा, कितनी बार घूमेगा 200 बार घूमेगा। 8 का आंसर आ गया 200। 9 नंबर देखो लक्ष्मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और आपके भी सेम टू सेम अच्छे से समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे खूब, 1 बार देखो 2 बार देखो 4 बार देखो, अच्छे से समझो और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आने हर बच्चों को। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, 49 वर्ष है, वह लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, लक्ष्मी की आयु बताओ। ठीक है, एक तो पहली टाइप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी करते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी बताई 49, वह लक्ष्मी की आयु के, ठीक है ये तो 49 हो गए हमारे। ठीक है, ये बराबर लक्ष्मी की आयु हम एल मान लेते हैं, एल फॉर लक्ष्मी। लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष बड़े हैं, बड़े मतलब प्लस कर दिया, वो अभी तक जो कर रहे थे वो कर लेंगे। अब ये इधर क्या है, एक तरफ एल रखना है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु निकालनी है, बाकी सब भेजने हैं, तो प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 49 में से और 4 माइनस करेंगे और इधर 3l है ना, 3l ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है 3l। तो 49 में 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 55 आ गए क्या, कितने हैं बताओ 49 में से 4 माइनस करो भाई 49, 49 माइनस 4 बताओ भाई। लक्ष्मी की 9 नंबर की आयु 15 वर्ष आगे थी। अब नेक्स्ट है 10 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में दोबारा समझाऊं क्या, देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार दोबारा समझा देते हैं आपको 9 नंबर। ठीक है, देखो लक्ष्मी के पिता की आयु 49। ठीक है, वह लक्ष्मी की आयु हमने एल मान ली कि आयु से 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, जैसे बोल रहे वैसे वैसे कर दो। अब प्लस में तो दस जाएगा माइनस में हो जाएगा, 49 में 4 जाएंगे तो 45 और एल गुणा 3। अब एल रखना है और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो 45/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 अस्सी लगा, 3 पंच 15, तो एल की वैल्यू 15 आ गई। लक्ष्मी की आयु कितनी आ गई 15 आ गई। चलो 10 नंबर,
छठी और सातवीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों, छठी 10 नंबर क्वेश्चन देखना, छठी और सातवीं 200 विद्यार्थियों उनका पसंदीदा रंग बताने को कहा गया है ताकि वे तय कर सके कि उनके विद्यालय भवन का रंग क्या होना चाहिए। परिणाम तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, करना क्या है, उपयुक्त आंकड़ों को दंड आलेख में लिखना है। ठीक है, तो बच्चे हैं 200, उनसे पूछा गया आपकी बिल्डिंग में कौन सा कलर होना चाहिए, तो 40 जिन्होंने लाल बोला है, 20 ने हरा, नीला, जो ज़्यादा बोलेगा वैसे हो जाएगा ना, तो इसे दंड आलेख में करना है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे लाल, ठीक है, हरा, नीला, ऐसे करके सारे रंग लिख देंगे ना, नीला, पीला, सारे लिख देंगे। ठीक है, और ये लाइन खींची हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 10-10 से कर लो या 20-20 से कर लो, 20, यहाँ जगह नहीं है, मैं 20-20 से करके दिखा रहा हूँ, 40, ठीक है, 60। फिर अब देखो यहाँ पे देखो लाल कितना है, 40, तो लाल और यहाँ 40, ऐसे लाओ, तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया ना। दूसरा हरा, हरा कितना 20, तो 20 से लाओ हरे पे, तो बिंदु यहाँ पे आ गए, ये पहले वाले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ गए। नीले पे 60 है, तो 60 से ऐसे लेके आओ और नीले से ऊपर ले जाओ, जहाँ टच होता है वहाँ बड़ी बिंदु बना दो। ठीक है, और पीले में कितना है 30, तो 30, 40 और 20 के बीच में तो होगी ना यहाँ, और ये नीला पीला यहाँ। ठीक है, तो इसको मतलब लास्ट में ऐसे करके मिला दो। ठीक है, दंड आलेख हो गया। वैसे भी ये मिलाने वाला नहीं है, तो सीधा मतलब ये लाइन खींच दो यहाँ पे, एकदम सिंपल है। ठीक है, ये और भी सिंपल है, दंड आलेख हो गया, कर लोगे आप, इजी है। ठीक है, अब खंड घ, इसमें देखो सुंदरग्राम के लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरग्राम के लोगों ने गांव में बगीचे के पेड़ लगाए ना, कुछ पेड़ फलदार थे, गैर फलदार पेड़ों की संख्या के 3 गुणे से 2 अधिक थे। ठीक है, अब देखो, अब हम पहले अक्षर को बना लेते हैं, गैर फलदार पेड़ों की संख्या। ठीक है, फलदार पेड़ों की संख्या से 3 गुणे से 2 अधिक से है ना, तो फलदार पेड़ों की संख्या के 3 गुणे से 2 अधिक थे, किसके, गैर फलदार, तो गैर को जी से मान ले। ठीक है, और गैर फलदार की संख्या दे देखिए 77, तो 77 बराबर f मल्टीप्लाई 3 + 2 है ना, तो माइनस में भी चल जाएगा, प्लस में है ना, तो उधर आगे 77 में से 2 जाएंगे तो 75। ठीक है, f गुणा 3, अभी गुणा में 3 है तो डिवाइड में चल जाएगा ना, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर है 3 पंजा 15। ठीक है, 25, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। तो फलदार पेड़ों की संख्या कितनी है, 25। ठीक है, फलदार पेड़ों की संख्या कितनी है, 25, तो 11 का आंसर क्या आ जाएगा, 25। दूसरा देखो अथवा में, अब ये भी कर सकते हैं अथवा में, वो अच्छा नहीं लगा तो ये कर लो, वो अच्छा लगा तो वो कर लो। देखो ये भी समझाते हैं, तो मैं तो आपको सारा समझाता हूँ। इसको 2 स्तंभ दिए गए हैं ना, इनको मैच करना है, कौन सा क्या होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो सब में x की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उससे कर देंगे मैच। इसमें देखो 5 प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो x 9 - 5 कितने आ गए भाई, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे ना। तो इसमें देखो 4 का है सेकंड वाले में, तो इसको ऐसे मैच कर दो। ठीक है, और बी देखो, बी में निकालेंगे, माइनस में 7 तो उधर जाके प्लस में आ जाएंगे, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। देखो ये सामने ही है 11, मैच कर दो। अभी मल्टीप्लाई में ना 5 x की, तो डिवाइड में चल जाएंगे, तो 5 डिवाइड में गया 30 के। ठीक है, तो क्या आया, 5 6 30, तो 30 6 किस में है, जितने बार बोलते हैं तो ये इसमें है। ठीक है, अब देखो डी नंबर का, देखो y का वह मान जो इस समीकरण को पूरा करता हो ना, तो इस साइड क्या है 5 है,
अब y की जगह क्या रखें, देखो मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ। अब इसमें ये आएगा, a आएगा, a वाला आएगा ना, तो मैं a1 करके दिखाता हूँ आपको। y की जगह पे 5/3 रखता हूँ कि हमारा आंसर 5 आता है। 3 से 3 कट गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a आएगा। इसको मैच कर दो a से। ठीक है, अब इसमें देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 प्लस में या माइनस में जाएगा, तो 11 में से 5 जाएंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, और 2x मल्टीप्लाई में, तो 2x बराबर 6 बच गए थे ना, तो x की मल्टीप्लाई में तो इधर जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 किस में, एकदम सामने वाले में, इसमें। तो हमने सारे मैच कर दिए। x की वैल्यू निकालनी थी, वो बहुत सिंपल है एकदम से। 12 नंबर वाला देखो, थोड़ा सा इसे थोड़ा अच्छे से समझना ना। ठीक है, कई तरीके होते हैं, अभी एक पीछे भी करके आए थे हम। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। अब एक सिंपल रेखा होती है 180 की। ठीक है, तो ये आपको सिंपल रेखा दिख रही है यहाँ पे। अब इसमें इधर वाला ये तो 132 का है, तो पूरा मिला के 180 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैंने y नाम ले दिया। क्या दे दिया, y। ठीक है, तो 180, ये पूरा पूरा तो 180 हो जाता ना, मतलब y प्लस 132 बराबर 180। ठीक है, तो y की निकालना है, तो 180 माइनस 132 कितने आएंगे, 10 में से 2 गए तो कितने आए, 8। ठीक है, 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आया, y की वैल्यू आ गई 48। अब देखो त्रिभुज के एक से एक त्रिभुज बना हुआ है ना, तो इधर y है और इधर 65 है, 65। ठीक है, और इधर a है, ये वाला मैंने बाहर निकाल दिया ना डायग्राम। ये y है ना, ये y की वैल्यू 48 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो एक 65 हो गया। एक हमने y अभी भी निकाला 48, और एक है a, और इधर बराबर होता है कि वो कितना आता है, 180। तो इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे ना, तो इनको ऐड करेंगे, 8 5 13, असल लगी 1 6 4 10 और 11 113 प्लस 1 बराबर 180। अब प्लस में 113 है तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 और माइनस में 113 कर दो। अब इसको माइनस करो, 10 में से 3 गए तो 7, और 7 में से गए तो 67। तो ए की वैल्यू जो हमारी आई है, वो ए की वैल्यू हमारी आएगी 67। ए का पूछा था उसमें एक तो। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 67। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, बी का और देखना है। अभी क्या देखना है, बी का। चलो इतना समझा ना आपने, अभी इसको मिटा देते हैं। बी का देखो, अब बी का वही बात है, पूरी का पूरी, ये जो पूरा है वो 180 का होगा। ए का हमने निकाल लिया है 67। ठीक है, तो बी का निकालना है, पूरा 180 हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ए का 67 निकाल दिया। ठीक है, और उधर वाला एक संख्या होती है, जैसे शुरू में हमने बताया था ना, जैसे ये 65 है, अभी अभी हमने क्या निकाला था, ए का 67, याद रखना ना। जैसे एक लाइन है, अब ये जितने का है उतने का ये है, तो ये इसमें 65 का है, तो ये भी कितना आएगा, 65। तो ये वाला एंगल हमारा 65 का आ गया ना। तो अब देखो हमारे पास 65 हो गया और ये 67 हो गया, तो बी का निकालना है ना। तो हमारा क्या आएगा, हमारे आंसर अब निकालते हैं हम, 65 प्लस ए की वैल्यू क्या निकाली थी, 67 प्लस बी बराबर 180। ठीक है, इनको ऐड कर लो, 7 5 5 5 10 11 12 2 असल लगी 2, इसलिए 1 6 12 1 13, 132 प्लस बी, 132 प्लस बी बराबर 180।
अब b निकालने के लिए प्लस में माइनस में चला जाएगा। 180 माइनस में 132 कर दो, ठीक है। 10 में से 2 जाएंगे तो 8, ठीक है। 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 48। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 67, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ए और बी पूछा था हमसे, देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वही सममित रेखा आ गई है, मैंने आपको करवा के आया था। देखो सममित रेखा खींचिए, ठीक है। तो इसको पहली वाली में देखो, इसको बराबर भागों में बांटना है। तो क्या हो गया, ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने, ठीक है। एक तो इधर बराबर में, एक इस साइड भी खींच सकते हैं हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। 36 भी करते हैं, उधर भी खींच सकते हैं, ठीक है। और इसमें सेंटर में एक लाइन ऐसे आएगी बीच में, जिसको 2 भागों में काट दे, ठीक है। 36 नहीं है, ठीक है, उधर है। इसमें भी एक ऐसी लाइन आएगी, और ऐसे भी कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। अब खंड डी देखते हैं हम, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 अंक के, 4 12। हाँ भाई ध्यान से देखना, वैसे तो बहुत आसान है, ध्यान पूरा रखना ना। ये अब दैनिक लाइफ में भी काम आता है। हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना कि कितने मार्क्स से कितना है, कितने बने, ठीक है। एक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता में प्रत्येक के सही उत्तर पे कितने नंबर मिलते हैं 5, और प्रत्येक गलत में कितने मिलते हैं -2, ठीक है। अब बिना प्रयास किए प्रश्नों में कोई अंक नहीं मिलेगा। जिसे छोड़ दिए तो उसमें कुछ नहीं होगा, ना प्लस होएगा ना माइनस होगा। रिया ने कुल 12 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें से 8 सही थे। 12 में से 8 सही थे, है ना। टोटल कितने 12, उसमें से 8 सही, तो गलत कितने 4, ठीक है। अब हम जो करेंगे, देखो रिया ने सही उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए, कितने से सही किए भाई 8 सही के थे, 8 सही के लिए कितने मिल रहे हैं 5, तो 8 गुणा 5 40 हो गया जी, 40 अंक प्राप्त किए। पहले का आंसर हो गया 40। दूसरा, रिया ने गलत उत्तरों के लिए कितने अंक प्राप्त किए। अब गलत कितने किए थे 4, और एक गलत के लिए -2 नंबर मिलते हैं, तो -2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, -8 आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया -8 आ गया। पहले का आंसर 40, दूसरे का -8। तीसरे का, रिया द्वारा प्राप्त कुल अंक बताइए, ठीक है। तो भाई 40 और इसमें से -8 घटा दो, कितने आए 32 नंबर प्राप्त किए रिया ने पूरे, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया। वैसे मैं बहुत आसान सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसे आपको समझ में आ जाए। फिर भी समझ में किसी को नहीं आया तो एक बार देखो, फिर दोबारा रिपीट करके देख लो, 2 बार 3 बार, लेकिन सारे क्वेश्चन को एकदम से करके जाना है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही इसमें चैनल पे और मैथ के वीडियो डलते हैं, सारे सब्जेक्ट के डलते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है बस, सब में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, उनका भी वो डायलॉग सुना होगा ना कि कर भला तो हो भला, तो अच्छे से ना हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। चलो हमारे 14 नंबर तक तो हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला आ गया भाई। मैं आपको अथवा वाला भी करा देता हूँ ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो इसी में करते हैं, चल हाँ भाई अथवा वाला भी करा रहा हूँ मैं आपको। क्या है देखो अथवा वाला, यदि रिया ने 12 प्रश्न में से 7 प्रश्न के सही उत्तर दिए तो कुल कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 12 में से 7 के सही दिए उसने, ठीक है। तो 12 में से 7 के सही दिए, तो 7 सही के लिए 5 है ना, तो 7 पंजो 35 अंक तो उसे मिल गए। अब 12 में से 7 के सही दिए तो गलत कितने हुए, 12 में से 7 घटाओ, 8 9 10 11 12, 5 बचे। 5 के उसने गलत दिए तो गलत के लिए -2 आया, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10,
ठीक है। और 35 में से 10 माइनस करो, टोटल पूछे है तो 25 नंबर भाई उसको मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। पंद्रह नंबर देखो भाई, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस कहाँ है, इसके नीचे है। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। 80 विद्यार्थियों के पसंदीदा इंडोर गेम का सर्वेक्षण लिया गया, आंकड़ों में दंड आरेख से दर्शाया गया है। ठीक है, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, लूडो, बैडमिंटन, और ये इसमें विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके और इसको सिर्फ वो कर लेते हैं। बड़ा क्यों नहीं हो जा भाई, बड़ा बच्चों को अच्छे से दिखाई दे दे। चलो ठीक है, इतना दिख रहा होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन देखिए भाई, पहला, सबसे अधिक विद्यार्थियों में कौन सा खेल पसंद है? सबसे ऊपर देखो कौन सा जा रहा है, लूडो जा रहा है। कितना? 25 विद्यार्थियों को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लूडो। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों ने कौन सा खेल सबसे कम है? तो सबसे कम देखो, एक तो कैरम है और एक बैडमिंटन, दोनों नाम लिख देना, कैरम और बैडमिंटन। ठीक है। टेबल टेनिस और कैरम दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो टेबल टेनिस में कितने, देखो टेबल टेनिस, ये रही टेबल टेनिस में कितने हैं? 20, तो ये होगा 20। ठीक है। और क्या था दूसरा? कैरम, कैरम में कितना है? 10, कैरम में कितना है? 10, तो 20 प्लस 10 टोटल हो गए 30। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। पहले का आंसर है लूडो। ठीक, वो कम पसंद करते हैं, तो कम में क्या है? क्या? कैरम और बैडमिंटन। और तीसरे का 30। अथवा, अथवा आ गया भाई, शतरंज और बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। शतरंज और बैडमिंटन, ठीक है, शतरंज और बैडमिंटन की बताओ भाई। शतरंज में तो है, शतरंज और बैडमिंटन, शतरंज में 15 और बैडमिंटन में है 10। 10 है ना, देखो साफ दिख रहा है। तो 15 प्लस 10 टोटल कितने आ गए? 25। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? 25 हो गया। क्या आंसर आया था इसका? 25। अब ये देखो भाई, 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ये लंबाई होगी 50 मीटर और ये 30 मीटर चौड़ाई होगी। पार्क के अंदर एक कोने में 10 मीटर की एक वर्गाकार फूलों की क्यारी है। ये एक फूलों की क्यारी है 10 मीटर, वर्गाकार है तो सारी ऊंचाई क्या है इसकी? 10 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। आयत पार्क का परिमाप बताओ। परिमाप का मैंने बताया था, जो भी है उसकी सारी भुजाओं को ऐड कर दो ना। तो उसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 50 है ना। तो एक तो वो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो मैं करके बताता हूँ। पहले मैं सिंपल तरीके से, जैसे इसकी ये 50 है तो ये 50 सामने सामने की बराबर होती है आयत की। तो इसका 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30। ठीक है, दो बार आगे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दो बार आगे तो यही बात है। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 30। 30 और 50 कितनी हो गई? 80। 2 गुणा 80, 8 दूनी 16, 160 हो गए। क्या गया था इसका परिमाप? 160 मीटर। मीटर को एम से भी लिख देते हैं, हिंदी मीटर लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का क्या है? स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, तो 10 की स्क्वायर क्या आएगा? मतलब 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, तो क्या आ गया? 100 आ गया ना। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका? 100। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर,
एरिया निकालने पे मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। ठीक है। तीसरा देखो, फूलों की क्यारी हटाने के बाद पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, तो 50 गुणा 30, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसमें से फूलों की क्यारी क्या था, भुजा स्क्वायर, तो 10 गुणा 10, ये माइनस कर देंगे। चलो करते हैं, तो 5 दिए 15, 2 0 डबल 0, 1500 माइनस 10 1000, 1500 माइनस 100 कितने आ गए, 1400। ठीक है, तो हटाने के बाद कितनी होगी क्यारी इसकी, 1400। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रखा है, अथवा मैं करा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे ना, या तो ये करना होता है ये करना होता है। अथवा का मतलब ये होता है आयता का पार्क व वर्ग का फूलों की क्यारी के क्षेत्रफल का योग। अभी क्या पूछा था, हटा के पूछा था, अभी योग पूछ लिया। आयता का पार्क का कितना आया था हमारा, ठीक है 50, योग पूछा ना 50 गुणा 30, दोबारा कर लेते हैं। योग मतलब प्लस 10 गुणा 10, ठीक है, तो 5 दिए 15, 1500, 100, 1500 प्लस 100 कितने हो गए, 1600। ठीक है, क्या है फिर आगे, किसमें थे, मीटर में था ना, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1600 आंसर आ गया। हाँ भैया, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आराम से आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आपके अभी मेरे को उम्मीद है आपकी 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आएंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत है तो एक बार देखो, 2 बार देखो, कमेंट में कमेंट करो, कोई भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन का प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।